नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। आज कुछ ऐसी ही बात है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो कोई आपका भी बुरा सोचेगा। ये मत सोच ले कि आपने जिसका सोचा है वही आपके साथ बुरा कर सकता है। कुछ कहानियां जो होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। कहते हैं तो इस कहानी में कहते हैं कि एक हकीम था। जरा गौर से सुनना, ये संत लोग सुनाया करते थे कि एक हकीम था। जैसे कहा जाता है ना कि जो पुराने समय में होते थे, जो नब्ज देख के बीमारी का इलाज कर देते थे, बता देते थे कि इसको ये बीमारी है। तब डॉक्टर तो होते नहीं थे, तब नब्ज से हकीमी देख के करते थे जो भी करते थे। मतलब वो ऐसे उस समय ऐसे हकीम थे जो नब्ज देखकर पहचान लेते थे, जान जाते थे कि इसको कौन सी बीमारी है, और फिर उसका इलाज भी वो अपने ही हिसाब से, अपने ही तरीके से किया करते थे। अब कहानी कह रही है कि एक हकीम था और उस हकीम के पास एक जवान लड़की आई जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब जब वो लड़की हकीम के पास आई, उसने अपनी नब्ज दिखाने के लिए, जिस वक्त उस लड़की ने अपना हाथ हकीम के हाथ में दिया नब्ज दिखाने के लिए, तो कहते हैं कि हकीम ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उस लड़की की नब्ज देखी तो हकीम के दिमाग में कुछ गलत विचार आ गए। ये एक तो कहानी में जिक्र है कि गलत विचार आ गया। जैसे हम गलत विचारों को कह देते हैं कि शैतान का पहरा हो गया या बुरी बात आ गई, तो अब उसके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही हो गया। जब उसने नफ्स को देखा तो उसके ऊपर उसके जो नफ्स था, नफ्स कहते हैं अस्तित्व को, और बहुत से इसके नाम है, जैसे वजूद, सत्यता, सच्चाई, काम, वासना, शहवत, सार, खुलासा, लिंग को भी नफ्स कहा गया है, शीशन, आलत, प्राणवायु, रूह। तो यहाँ पे हम काम वासना की बात कर रहे हैं कि वो काम वासना उसके ऊपर, जैसे उसके दिमाग में वो बात चलने लगी, जैसे ही उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा उसकी नब्ज देखने के लिए, पर उसी वक्त, उसी समय वो परमात्मा को मानता था, राम का भजन करने वाला था, ईश्वर को मानने वाला था, खुदा को मानने वाला था। तो उसी वक्त परमात्मा की रहमत हो गई। आवाज आई कि ओ ख्याल कर, ख्याल कर, तुझे परमात्मा देख रहा है। तो उस वक्त हुआ क्या कि एक जगह दिमाग में गलत विचार आ रहे थे और दूसरी जगह उसी वक्त उस मालिक की रहमत हो गई और बात चलने लगी कि ख्याल कर, तुझे वो परमात्मा देख रहा है, ईश्वर खुदा देख रहा है। अब जब ये बात हुई हकीम के दिमाग में कि बेटा तुझे वो परमात्मा देख रहा है, वो खुदावंद करीम देख रहा है, वो रब्बुल आलमीन देख रहा है, वो ईश्वर देख रहा है, तो उस वक्त हकीम ने उस लड़की का हाथ जो था वो छोड़ दिया, नब्ज जो थी वो छोड़ दी, माफी मांगी कि ऐ परमात्मा, मुझसे गुनाह हो गया, क्योंकि परमात्मा को मानने वाला था। मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने हाथ पकड़ा और नब्ज देखने के लिए मैंने हाथ पकड़ा था, लेकिन मेरे दिमाग में गलत विचार आ गए और आगे कभी ये नहीं हुआ। इतना वक्त हो गया मुझे ये काम करते हुए, आगे कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज क्या हो गया, मेरे दिमाग में ऐसी बात कैसे आ गई और पहले तो कभी नहीं आई, ये किस तरह हुआ। अब वो ये सोचता है कि किस तरह आ गई ये बात दिमाग में। लड़की जो थी वो अब वहां से जा चुकी थी। अब वो परमात्मा को मानने वाला था, बहुत ज्यादा उस खुदावंद करीम को मानने वाला था।
उस कुल मालिक को मानने वाला था। बहुत रोया और अपने खुदा से माफी मांगी। और दूसरी जगह क्या हुआ, ये कहानी कहती है कि एक घर था और उस समय ना, जिस समय की ये बात है, घरों में लोग पानी देने आया करते थे, क्योंकि घरों में टैब नहीं होते थे, वो जो टूटियां होती हैं वो नहीं होते, नलके नहीं होते थे। तब पानी जो था वो मश्क से लेके आया करते थे और पानी देने के लोग पैसे लेते थे। मश्क में पानी भर के आना, घरों में देना और घर वालों से पैसे ले लेने। जो हकीम की घरवाली थी, अब वो एक घर में अपने मौजूद थी, तो वहां पे पानी लेके आया एक पानी वाला, मश्क लेके आया। जब वो व्यक्ति आया तो उसने उस औरत को पानी पकड़ाना था, तो पानी तो रख दिया। जब वो औरत पानी लेके गई, पानी अपने घर के अंदर रख दिया। जैसे ही पैसे देने आई तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया, मतलब उस हकीम की औरत का हाथ पकड़ लिया। और वो औरत भी खुदा को मानने वाली थी, परमात्मा को मानने वाली थी। उसकी रूह कहने लगी कि बेटा शर्म कर, शर्म कर, तू मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है। ये कहानी कहती है कि तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है। तो उस वक्त उस व्यक्ति के दिमाग में फिर परमात्मा की तरफ से ही बात आई कि होश कर, तुझे खुदा देख रहा है, तुझे परमात्मा देख रहा है, तुझे रब देख रहा है। इतनी बात हुई, वो मश्क वाला इंसान उसी समय उस औरत का हाथ छोड़कर वहां से भाग गया। वो औरत जो थी हकीम की, वो बड़ा रोई और सोचने लगी कि सारी जिंदगी बीत गई, सारी जिंदगी बीत गई। अब मैं बुजुर्ग हो गई, तो अब बुजुर्ग के वक्त बूढ़े होते हुए ये सब हो रहा है मेरे साथ। आज मेरा हाथ उस शख्स ने कैसे पकड़ लिया। परमात्मा से माफी मांगी, रोई। अब दूसरी जगह हकीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जब हकीम घर आया तो रो रो के आंखें उसने लाल कर रखी थी। तो उस वक्त हकीम की औरत ने भी रो रो के आंखें लाल की हुई थी। हकीम कहता है अपनी घरवाली से, अपनी बीवी से, कि आपकी आंखें आज लाल क्यों हैं। तो आगे से वो भी कहने लगी कि आज मैं बहुत रोई। तभी उस हकीम की पत्नी ने भी पूछा, बीवी ने भी पूछा कि आज आपकी भी आंखें लाल हैं। तो उस वक्त हकीम ने कहा कि मुझसे आज एक गुनाह हो गया, एक गलती हो गई। आज एक लड़की आई थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी बाजू मुझे पकड़ाई ताकि मैं उसकी नब्ज देखूं, और जैसे ही मैं नब्ज देखने लगा, उसका हाथ पकड़ा, तो उस वक्त ये बुरा ख्याल मेरे मन पर हावी हो गया। दिमाग में गलत विचार आने लगे उस लड़की को लेकर, और उसी वक्त परमात्मा की रहमत भी हो गई। ये बात भी दिमाग में आई कि ए पागल, ए कमले, तुझे वो रब देख रहा है, तुझे वो परमात्मा देख रहा है, किस तरफ जा रहा है तू। उसे पछतावा हुआ और वो कहने लगा कि फिर मैं रोया, मुझे पछतावा होने लगा। पर वो कहने लगा कि तुम किस बात पर रोई। औरत ने कहा कि मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है। आज एक मश्क वाले ने मेरी बाजू पकड़ ली थी, पानी देने जो आया था, मेरी बाजू पकड़ ली। तो वो दोनों बैठ कर रोए और बड़ा पछताए, क्योंकि जो रब को मानने वाले लोग होते हैं ना, जो दिल से मानते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, दिखावे वालों की नहीं। दिखावे वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दिखावे वालों को तभी फर्क पड़ेगा जब अंतिम समय नजदीक होगा। तब सोचेंगे कि हमने तो बड़ा नाम लिया था, लेकिन मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। तो उनको तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन जो सत्य में परमात्मा के करीब जाता है, कोशिश करता है, तो अगर कभी उसके साथ ऐसा हो जाए, कुछ बुरा ख्याल आ जाए, तो उसे पछतावा भी उसी वक्त होता है। ये एक परमात्मा को मानने वाले इंसान की खूबी है। वो इंसान परमात्मा के करीब होता है। माफी भी वो तभी मांग सकता है और जो करीब होता है।
रब ही, आपका मुर्शद ही ये जो गुनाह है उनसे आपको बचाता है। आपका परमात्मा ही, आपके गुरु ही, आपके मुर्शिद ही आपको ऐसे गुनाहों से बचाते हैं। अब इस कहानी से यही शिक्षा लेने वाली बात है कि जो परमात्मा वाले हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर वाले हैं, खुदा वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, वाहिगुरु वाले हैं, राम वाले हैं, उनको जो बुरे, कई बार बुराई जो है वो चक्करों में डालती है, पाने की कोशिश करती है, इन दिशाओं में, इन चक्करों में डालने की कोशिश करती है। उनकी नफ्स उनको इन बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़ते हैं अपनी नफ्स से। ऐसे ही नहीं कहा बाबा बुल्ले शाह जी ने कि ऐसे ही नित्य शैतान से लड़ता है, कभी नफ्स अपनी से लड़ाई नहीं। तो अपनी नफ्स से लड़। अगर परमात्मा से मिलन चाहिए तो अपनी नफ्स से लड़, शैतान से मत लड़। शैतान तो तुमने खुद ही बना रखा। अपनी नफ्स से लड़, वो भी अंदर ही है तुम्हारे, परमात्मा भी अंदर और वो भी अंदर। शैतान परमात्मा वालों को इन चक्कर में डालना चाहता है, लेकिन वो रब, जो परमात्मा, वो खुदा, वो इनको डोलने नहीं देगा, वो इनको फंसने नहीं देगा दलदल में। वो बता देगा कि ये गलत दृष्टि मत लाओ, तो वो इंसान फिर गलत दृष्टि नहीं लेके आएगा। उस शख्स के घर में अगर आप किसी के ऊपर गलत दृष्टि डालोगे तो कुदरत का नियम है, आपके घर में भी कोई ना कोई गलत दृष्टि जरूर डालेगा। और ये एक उस परमात्मा के समझाने का तरीका है। इसीलिए क्या कहा है कि जब पेड़ बबुल का बोया है तो आम थोड़ी ना खाओगे, कांटे ही मिलेंगे। जो दुनिया को दोगे वही तुमको मिलेगा, जो दुनिया को दोगे वही तुमको मिलेगा। अब बात है कि इन जैसी चीजों से हम बच कैसे सकते हैं। अगर इंसान उस परमात्मा पर विश्वास कर ले, जैसे संत गुरुओं, रहबरों, पीरों, फकीरों ने फरमाया, वो रब आपको बचाएगा। जब आप ये जान लोगे कि वो कन कन में मौजूद है, जो दिल के सारे राज जानता है, जो दिल की गहराइयों को पहचानता है, वो परमात्मा, वो कन कन में मौजूद है, तो वही फिर आपको ऐसे झंझटों से बचाएगा, ऐसी बातों से बचाएगा, ऐसे गुनाहों से वही बचा सकता है। तो प्रभु के गुण गाओ, रब के नाम का दिया जलाओ, मन के अंदर दिया जलाओ, तो आपकी सहायता करने वो जरूर आएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय बाबा लाडी शाह सरकार।